नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की एक किताब जीवात्मा के सहारे हम एक खोज पर निकलेंगे, मैं की खोज पर। जरा सोचकर देखिए, ये जो शब्द है ना, मैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। मैं सोच रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मैं खुश हूं। हम दिन में न जाने कितनी बार इसे बोलते हैं, पर क्या हमने कभी सच में रुककर सोचा है कि ये जो सब कुछ महसूस कर रहा है, ये आखिर है कौन? तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और जैसा कि हर बड़ी खोज में होता है, शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन सबसे गहरे सवाल से, मैं कौन हूं? सोचिए, अपने बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर कितना बदल गया, हमारे सोचने का तरीका, हमारे हालात, सब कुछ है ना। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, वो एहसास कि मैं हूं। जो मैं बचपन में था वही मैं आज भी हूं। यही एहसास तो हमारी पहचान का सेंटर पॉइंट है। तो इस फिलोसॉफिकल जर्नी में हमारा गाइड, हमारा कंपास होगा 1940 में लिखा गया ये ग्रंथ जीवात्मा। चलिए देखते हैं कि ये किताब मैं के इस बड़े रहस्य को सुलझाने में हमारी क्या मदद करती है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पहला क्लू कहाँ मिलेगा? कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। हमारे शरीर के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, वहीं से शरीर और आत्मा के फर्क को समझना शुरू करते हैं। देखिए कितना मजेदार क्लू है। ये हमारी भाषा में ही छिपा है। जरा इस छोटे से फर्क पर ध्यान दीजिए। हम ये कभी नहीं कहते कि मैं ये शरीर हूं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरा शरीर है। ये जो मेरा शब्द है ना, ये मालिक होने का भाव दिखाता है, आइडेंटिटी का नहीं। जैसे हम कहते हैं मेरा घर या मेरी किताब, बिल्कुल वैसे ही मेरा शरीर। और जीवात्मा किताब इसी आइडिया को और भी पक्का करती है। देखिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक हर पल बदल रहा है, सेल्स बदल रहे हैं, पर वो मैं वाला एहसास वो तो वही का वही है। या सोचिए, अगर किसी का कोई हाथ या पैर कट जाए तो क्या वो इंसान कम मैं हो जाता है? नहीं ना। दर्द और भूख जैसी चीजें शरीर में होती हैं, लेकिन उनका अनुभव करने वाला कौन है? वो मैं है। ये सब बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अगर मैं शरीर नहीं है तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है, क्या मैं हमारा मन या हमारा दिमाग है? और बस ये सवाल पूछते ही हम फिलॉसफी की एक और भी गहरी और भी उलझी हुई पहेली में उतर जाते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं रेने देकार्त। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम दुनिया की हर चीज पर शक कर सकते हैं। हो सकता है ये सब एक सपना हो, पर एक चीज पर शक नहीं कर सकते कि कोई तो है जो ये शक कर रहा है। और यही सोचने वाला मैं हमारी चेतना का, हमारे होने का सबसे पक्का सबूत है। तो सवाल उठता है कि मन और शरीर का रिश्ता क्या है? एक थियरी है समानांतरवाद। इसे ऐसे समझिए जैसे रेल की दो पटरियां हों। ये दोनों साथ साथ चलती हैं हमेशा, पर एक दूसरे को कभी छूती नहीं, कभी मिलती नहीं। मतलब जब शरीर में कुछ होता है, ठीक उसी पल मन में भी उससे जुड़ी कोई घटना होती है, पर ये दोनों एक दूसरे की वजह से नहीं हो रहे हैं, बस साथ साथ हो रहे हैं। और दूसरी थियरी है प्रतिक्रियावाद, जो शायद सुनने में ज्यादा लॉजिकल लगे। ये थियरी कहती है कि नहीं, मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हैं और एक दूसरे पर सीधा असर डालते हैं। जैसे मन में ख्याल आया कि पानी पीना है और शरीर ने हाथ बढ़ाकर ग्लास उठा लिया, या फिर शरीर पर चोट लगी और मन ने दर्द महसूस किया। सिंपल राइट? आप देखिए, आज के दौर में साइंस अक्सर एक सीधा सा जवाब देता है, वो है भौतिकवाद या मटेरियलिज्म। ये कहता है कि भाई, मन वन जैसी कोई अलग चीज होती ही नहीं है, जो कुछ भी है वो बस हमारे दिमाग की केमिस्ट्री है। पर जीवात्मा किताब हमें यहीं रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये जवाब इतना आसान है? तो भौतिकवाद का जो कोर आइडिया है वो इसी सवाल पर टिका है। क्या हमारी चेतना, हमारे सारे एहसास, हमारे सपने, हमारा प्यार, हमारा दर्द, क्या ये सब कुछ बस हमारे दिमाग के अंदर दौड़ते हुए कुछ केमिकल्स और बिजली के सिग्नल हैं? बस इतने ही? अगर इस नजरिए से देखें तो फिर मैं कोई अलग से एंटिटी नहीं है। ये बस हमारे दिमाग में जो अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं, उनके एक साथ फायर होने से, उनके जलने बुझने से पैदा होने वाला एक, कह सकते हैं, एक एहसास है, एक भ्रम है। हर सोच, हर फीलिंग, हर याद, सब कुछ फिजिकल है, भौतिक है। और ठीक इसी पॉइंट पे जीवात्मा किताब एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाती है।
विज्ञान ये तो बता सकता है कि लाल रंग की लाइट की वेवलेंथ क्या है, और जब हम उसे देखते हैं तो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है। ये सब ठीक है, पर क्या विज्ञान ये समझा सकता है कि लाल रंग को देखने का जो अनुभव है, जो फीलिंग है, वो कैसी होती है? या जब हमें खुशी होती है तो उस खुशी का एहसास क्या है? ये जो हमारा पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये भौतिकवाद की पकड़ से बाहर लगता है। तो अगर मैं ये लगातार बदलता हुआ शरीर नहीं है और न ही सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स सा दिमाग है, तो फिर आखिर ये है क्या? और यहीं पर हम इस किताब के सबसे अहम नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी अभौतिक आत्मा के स्वरूप पर। तो किताब के मुताबिक जीवात्मा या आत्मा के होने के कई सबूत हैं। पहला, हमारी चेतना का जो अनुभव है वो फिजिकल नहीं है। दूसरा, हमारी विल पावर, हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी शारीरिक ज़रूरतों पर भी हावी हो सकती है। जैसे कोई व्रत या उपवास रखता है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, क्या इन्हें किसी तराजू पर तौला जा सकता है? नहीं। इसलिए तर्क ये है कि मैं, वो जानने वाला, वो कनौर है जो इस दिमाग को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये सारी छानबीन हमें किस नतीजे पर लाती है? जीवात्मा ग्रंथ के अनुसार निष्कर्ष ये है कि मैं एक अभौतिक यानी नॉन फिजिकल चीज है। ये वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो शरीर और दिमाग को एक गाड़ी की तरह इस्तेमाल करके इस दुनिया को जानती है, महसूस करती है और इसमें काम करती है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर चेतना सच में भौतिक नहीं है, यानी फिजिकल नहीं है, तो क्या विज्ञान, जो सिर्फ फिजिकल दुनिया को ही नाप तोल सकता है, उसे कभी पूरी तरह से समझ पाएगा? ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं की इस खोज को हमेशा हमेशा जिंदा और जरूरी बनाए रखता है।